नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने अभिसारी अनुक्रम के बारे में पढ़ा था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा, कि कोई आपका अनुक्रम अभिसारी होगा यदि आप उसकी लिमिट निकाल रहे हैं तो वो अगर लिमिट आपकी अद्वितीय यूनिक आए, कोई यूनिक मान आए, या एक कोई फाइनाइट वैल्यू परिमित राशि आए, तो ऐसा जो आपका सीक्वेंस होगा उसे आप अभिसारी अनुक्रम कहेंगे। और हमने इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी अच्छे से। और फिर उसके बाद एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट ह्रासमान, इसके बारे में पढ़ा। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, निरंतर एकदिष्ट वर्धमान, निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान, इसके बारे में भी अच्छे से आपने पढ़ लिया। और बिल्कुल सिंपल सी बात थी, और 7-8 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए हमने कर लिए थे, तो काफ़ी है ये प्रैक्टिस के लिए। अब इसके बाद आता है जो आपका अभिसारी अनुक्रम है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म हैं, वो आपको याद रखनी है। यानी एकदिष्ट वर्धमान पढ़ा आपने और अभिसारी पढ़ा, तो उनकी एक साथ, यानी कोई एकदिष्ट वर्धमान कैसे हो सकता है, कोई अनुक्रम अभिसारी है वो एकदिष्ट वर्धमान कैसे होगा, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो टॉपिक का नाम है आपके अभिसारी अनुक्रम के गुणधर्म। अभिसारी अनुक्रम के गुणधर्म इंग्लिश के अंदर लिख देते हैं, थोड़ा बहुत आता है उतना। प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, और इसके नोट्स वगैरह हैं वो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेंगे, उसको ज्वाइन कर लेना वहां पर। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि जो अभिसारी अनुक्रम कौन सा होता है, वही उसकी जो डेफिनेशन है वही एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये जो स्टेटमेंट आपको लिखवा रहा हूं दोस्तों, ये अच्छे से याद रख लेना इनको, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही एग्जाम के अंदर हूबहू पूछे जाएंगे, तो थोड़ा बहुत इनको अच्छे से याद रख लेना। नंबर 1 बात है आपकी क्या, कि जो अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम की सीमा, लिमिट क्या होती है, अद्वितीय। ये लोग इंग्लिश में लिख लो यूनिक, और परिमित फाइनाइट होती है, अद्वितीय और परिमित होती है। नंबर 1 बात है ये। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूं जो एग्जाम के अंदर आपको बहुत काम आएगी, क्वेश्चन करोगे वहां पर भी आपको बहुत काम आने वाली है। क्या है इंपॉर्टेंट लाइन, देखो नोट लगाकर, या 2 नंबर प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। यानी एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, आपने पढ़ा था एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम क्या होता है, यानी जिसके अंदर xn है वो क्या हो, xn+1, यानी लगातार जो क्रमागत पद है वो बढ़ते क्रम में हो, आरोही क्रम में, जैसे हम करते हैं ना, पहला पद दूसरे से बड़ा, दूसरा तीसरे से बड़ा, इस प्रकार आपका nवां पद n+1 पद है वो n से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा जो क्रमागत पदों का जो आरोही क्रम कह सकते हैं, या बढ़ते हुए क्रम के अंदर आप व्यवस्था करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वर्धमान, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है। अब देखो ये लगातार बढ़ रहा है आपका अनुक्रम है। अब ये अभिसारी कब हो सकता है, लगातार पद बढ़ रहे हैं, ये अभिसारी कब होगा, जब इसकी सीमा है, यानी जो ये आप सीक्वेंस ले रहे हैं, इस अनुक्रम की सीमा किसके बराबर हो। देखो इसकी आप वर्धमान अनुक्रम लिया है, इसकी सीमा अगर उच्चक के बराबर है, यानी बढ़ता हुआ क्रम है, अगर उच्चक के बराबर है, अगर ये सीमा देखो, ये लिमिट आप निकालें, लिमिट xn की लिमिट निकालें, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बराबर जो भी लिमिट आए बराबर उच्चक के मान के बराबर है, यानी उच्चक के बराबर है, तो पहली बात तो ये परिबद्ध हो जाएगा फिर आपका सीक्वेंस, वरना ये वर्धमान है तो कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, वो आपका अनुक्रम अभिसारी थोड़ी ना होगा। लेकिन अगर इसकी लिमिट पॉइंट है वो उच्चक के बराबर होती है, देखो उच्चक के बराबर होगी तो यानी परिबद्ध हो गया। परिबद्ध अभिसारियों के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि किसी दो नीचे से और ऊपर से परिबद्ध होना चाहिए, तभी वो अभिसारी होगा। तो यही कंडीशन यहाँ पर लागू होगी। अगर अभिसारी अनुक्रम होगा एकदिष्ट वर्धमान, तो उसमें जो लिमिट निकालेंगे आप, वो उसके उच्चक के बराबर आपको मिलेगी। अब ये बहुत काम आएगी प्रॉपर्टी, क्वेश्चन कराऊंगा तब देखना। ये प्रॉपर्टी लिखो, लाइन लिखनी है अच्छे से, याद रखनी है।
मैं क्यों लिखवा रहा हूँ और क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस बुक के अंदर और कुछ है ही नहीं, बस ये लाइनें हैं। लाइनें याद रख लोगे तो भाई साहब 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 10 नंबर का काम तैयार हो जाएगा, है ना। बस ये लाइनें ही हैं और टाइम भी बचेगा। 5 क्वेश्चन 5 मिनट तो लगेंगे नहीं, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर दो, क्योंकि देखते ही पता चलेगा 5 मिनट कहाँ लगेंगे। इसमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं आती इसके अंदर, और आएगी वो आप कर दोगे। एक क्वेश्चन कैलकुलेशन का आ सकता है। अब देखो लाइन क्या लिखनी है कि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम के अभिसारी होने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध कह सकते हैं, पर्याप्त है कि जो आप लिमिट निकालेंगे इसकी, लिमिट एक्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो लिमिट आएगी एल बराबर होनी चाहिए इसके उच्चक यानी सुप्रीमियम अनुक्रम का उच्चक। ये लाइन याद रख लेना भाई, बस और कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम के अंदर ऐसे लाइन तो नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो वहां पर काम आ जाएगी आपको, ठीक है। तीसरा, अगर हम बात करें एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है, यानी लगातार उसके पद घट रहे हैं, तो वो कैसे आपका अभिसारी हो सकता है, कैसे कन्वर्जेंट हो सकता है। तो बात सिंपल सी है, उसके अंदर लगातार घट रहे हैं, तो उसके अगर जो इसका लिमिट है अगर वो उसके निम्नक के बराबर, इन्फीमियम के बराबर होगी, तो जो आपका एक दिष्ट ह्रासमान है वो भी आपका क्या होगा, अभिसारी होगा। तो तीसरी लाइन, जो एक दिष्ट ह्रासमान की बात करें, एक दिष्ट ह्रासमान के अभिसारी होने के लिए आवश्यक, सीधा लिख दो, अभिसारी होने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर एल आएगी, जो लिमिट परिमित राशि वैद्युत आएगी, ये निम्नक के बराबर होनी चाहिए, यानी इनफीमियम किसका, अनुक्रम का। ये लाइन और याद रख लेना। अब क्वेश्चन करेंगे इसके अपन, ठीक है। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब आपको चीजें ज्ञात करनी है। अब बताता हूं, देखो कैसे अभिसारी होगा। फिर आपको अगर पता चल रहा है, यानी उच्चक पता चल जाए, तो आप ऑटोमेटिक लिमिट लिख सकते हो उसकी, यानी आपको दे दे कि ये एक दिष्ट वर्धमान अभिसारी अनुक्रम है, तो इसकी सीमा बताओ, तो आपके पास उच्चक आ गया, तो वही आपकी लिमिट होगी। उच्चक कई बार पता चल जाता है देखते ही, हाँ किसका उच्चक ही होगा, कई बार लिमिट पता चल जाती है देखते ही, तो उच्चक और दोनों सीमा दोनों बराबर होंगी, तो देखते ही आप बता दोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन, एक लिखना चाहता है लाइनों को लिख लो। क्वेश्चन देखो, अनुक्रम दिया है आपको, अनुक्रम √n अपॉन में n+1 की प्रकृति ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कहां से, ये n कहां से लेना होता है, आपको मैंने बताया है प्राकृत संख्याओं से लेना होगा। ये चीजें याद रखो, प्राकृत संख्याओं। और वैसे मैं भूलने नहीं दूंगा आपको, जब तक टॉपिक नहीं होता उसको इतनी बार रिपीट कर देता हूं कि आपको वहीं की वहीं याद हो जाएगी, है ना। भूलने तो मैं नहीं दूंगा आपको, और चीजें भूलनी भी नहीं है, लगातार याद करते जाना है। बार बार इन चीजों को पढ़ोगे तो 100% कह सकता हूं आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अब तक मैंने आपको पिछले सालों में 7-7 क्वेश्चन करवाते चला हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग आप सही करते चलोगे, है ना। लगभग अच्छे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे। अब देखो इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, देखो इसमें सबसे पहले अवयव रखते हैं, क्या क्या आएगा अनुक्रम देखते हैं। n बराबर 1 रखा है अपने, n बराबर 1 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/2। दूसरा, अगर हम n बराबर 2 इसके अंदर रखते हैं तो क्या आएगा, √2
बटा 3, 3 रखेंगे तो √3/4, √4/5, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, देखो कहाँ तक जा रहा है, ये किस ओर अग्रसर हो रहा है, 1/2। उसके बाद ये वैल्यूज आपकी घट रही है, यानी अब इसका उच्चक निकालना है तो आप इसकी लिमिट निकाल लो, क्योंकि सबसे पहले चेक करो क्या ये अभिसारी है क्या। देखो क्या है, ये 1/2 है और इसकी वैल्यू लगातार, मान लीजिए x1 बराबर आपको 1/2 दे दिया, x2 बराबर दे दिया √2/3, ये आए हैं ना अवयव आपके, x3 बराबर √3/4। अब देखो इसके मान हैं वो लगातार घट रहे हैं, पहले 0.5 था लेकिन इसमें भाग दोगे तो 0.5 से कम आएगा, तो यानी लगातार जो x1 के मान हैं लगातार घट रहे हैं, और लगातार घट रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एक दिष्ट ह्रासमान होगा। ये आपका जो अनुक्रम है एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है। अब देखो अब इसकी हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट आपको निकालनी आती है डायरेक्ट, आप क्या क्या करोगे, देखो लिमिट निकालने के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव √n/n+1, यानी अब डायरेक्ट यहां तो n टेंड्स टू इन्फिनिटिव नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर नीचे अगर n है तो आपको मैंने क्या बताया है कि n आपको बाहर निकाल लेना है, n आपको कॉमन ले लेना है, फिर उसके बाद आप n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लगाओगे तो आपका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो देखो यहां पर लगाते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यहां अगर मैं देखो इसमें से n कॉमन लूंगा, मैं नीचे वाले से n कॉमन लिया, ऊपर √n है, एक n कॉमन लिया है, तो यहां पर क्या बचेगा 1/√n, समझ रहे हो ना इस बात को, और 1 + 1/n ये आ गया। अब देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लगाएंगे तो ये वाला पार्ट क्या बन गया 0, यहां बचा 1, ये वाला पार्ट भी क्या बच गया, क्योंकि इन्फिनिटिव है 1/∞ का मतलब 0, तो ये वाला पार्ट भी आपका 0, यानी 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, तो यानी ये जो आपकी लिमिट आई है वो 0 आई है इसकी, और ये 0 ही यहां पर देखो 0 तक अग्रसर हो रहा है। इसका उच्चक क्या है 0, उच्चक बराबर 0, लिमिट भी 0 है, तो यानी आप बता सकते हैं कि ये आपका जो अनुक्रम है वो अभिसारी होगा। कैसे, देखो एक दिष्ट ह्रासमान है, उच्चक भी 0 है, निम्नक भी इसका उच्चक भी 0 है और इसकी लिमिट भी 0 है, और दोनों अगर बराबर होती हैं तो जो एक दिष्ट ह्रासमान है या फिर एक दिष्ट उच्चक नहीं, सॉरी ये निम्नक होगा, ये निम्नक है भाई, उच्चक नहीं निम्नक, सॉरी निम्नक भी क्या है इसका 0 और लिमिट भी क्या है 0। अब ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो ये आपका जो अनुक्रम है वो क्या होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन और क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन कई बार जो अपनी बुक के अंदर भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जो बीएससी के अंदर लगती हैं, अलग अलग टाइप के वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर तो बिल्कुल सरल काम है। बीएससी में तो आपको डर लगता था कि कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं आते थे, मुझे भी याद है क्वेश्चन में तकलीफ होती थी, लेकिन अब यहाँ पर तैयारी हमने सेकंड ग्रेड की आप तैयारी करोगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आप बीएससी में अपने क्यों नहीं होते थे क्वेश्चन, और कितने आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि उस वक्त कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, बस चीज़ें रट रखी थी। लेकिन यहाँ पर तो हम एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चल रहे हैं, क्यों आया कैसे आया, पर वहाँ पता नहीं था, लाइनें रट ली बस, हाँ वही थ्योरम रट ली, आ गई थ्योरम, उदाहरण रट लिए, उदाहरण आ गए एग्जाम के अंदर, नंबर आ गए, ठीक है बात, % बन गए, बस यही था। लेकिन अब पता चलेगा ना क्यों कैसे क्यों चीज़ें आई हैं, जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती चलती हैं। बार बार एक एक चीज़ों को पढ़ोगे तो अलग बार नई नई चीज़ें आपको निकल कर मिलेगी, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, समझ में आ जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर है आपके। अब देखो इन क्लासेज की सहायता से कोई अगर बीएससी में पढ़ाना चाहे कॉलेज के अंदर तो आराम से पढ़ा सकता है, क्योंकि अपने यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करे हैं। बीएससी के अंदर कॉलेज के अंदर कोई पढ़ाना चाहे तो ये क्लासेज सारी अटेंड करेगा तो उसे पूरी बीएससी की बुक आ जाएगी और आराम से वो पढ़ा सकता है, और सेकंड ग्रेड के लिए तो दी बेस्ट है ये चीज़ें, तो हर प्रकार से आपका फायदा होगा, चिंता मत करो इन चीज़ों से। कॉलेज में बीएससी के टीचर कम ही मिलते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर तैयारी करोगे, क्योंकि बीएससी वाला पोर्शन देखो अलग अलग लेवल पर चीज़ें बढ़ती जाती हैं, पहले बीएससी लेवल पढ़ाते ही नहीं थे कॉलेजों के अंदर, कहाँ से आएगी, है ना। अब टाइम में जहाँ पर हमने की थी तो उस वक्त इतना नहीं पढ़ाया जाता था, बीएससी की बुकें खुद बुकों में से पढ़ पढ़ कर चीज़ें की हैं, तो अगर पढ़ाई नहीं जाती है तो कैसे कर सकते हैं आप,
तो खुद मेहनत करके चीज़ें सीखेंगे, या कोई अच्छा पहले ही अच्छा कोई प्रोफेसर मिल जाए तो आप क्यों नहीं कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हुए थे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करें कंसेप्ट क्लियर करने की, मेहनत कर कर, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर इसमें बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। अनुक्रम दिया है आपको, एक्शन जहां, अब देखो ये क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन आएंगे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। जहां आपको दिया है x1 बराबर 1/2 तथा xn+1 तथा xn+1 आपको दिया है 2xn+1 अपॉन में 3, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज बात ध्यान रखना, इसकी आपको लिमिट बूझी है कि l का मान, इसकी लिमिट क्या आएगी। अब देखो ऐसे ही ये क्वेश्चन निकालने हैं आपको, लिमिट ज्ञात करो, डायरेक्ट सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना। ये xn+1 बराबर आपको xn दे रखा है। अब एक बात ध्यान रखना, जो लिमिट होती है, सीमा होती है, यानी आपके मान लगातार क्या है, अनंत मान उसकी ओर अग्रसर होंगे। लिमिट, जो लिमिट आएगी ना आपकी, कोई लिमिट आ रही है तो उसमें जो इसके मान लीजिए ऐसे आपके पॉइंट हैं 1/n मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, ऐसे ऐसे ये कहाँ तक जा रहा है। देखो लास्ट में n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 तक जाएगा ना। अब देखो ये इसके बाद जो पार्ट आपके आ रहे हैं वो लगभग क्या है, 0 के ही प्रतिवेश में तो है, यानी सारे ही मान 0 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये देखो ये सारे मान लगभग तो 0, देखो कितने छोटे हैं 0 से, सारे मान 0 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो यानी सभी की, हर पॉइंट की लिमिट क्या है। अब देखो इसकी, आप यहां पर इसकी लिमिट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। यहां से निकालेंगे तो भी आपको 0 मिलेगी, प्रत्येक की आपको लिमिट 0 ही मिलेगी। ऐसे ही यहां पर देखो xn+1 है तो इसकी आप लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1। ध्यान से इस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या आएगी, l आ गई। ऐसे ही तो इससे पहले वाले अवयव की तो यही आएगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn की निकालोगे तो भी वही l ही आएगी, दोनों की सेम लिमिट आएगी। यही मैं बता रहा हूं, और इस एग्जांपल से मैंने बता दिया, किसी की देख लो तो लिमिट क्या आएगी, 0 ही आएगी इसकी, क्योंकि ये 0 की ओर अग्रसर हो रहा है और 0 लिमिट आएगी। तो कहने का मतलब यही है कि हर अवयव की, यहां पर देखो xn+1 की भी l होगी, यहां पर 2xn की भी l होगी। तो यानी दोनों लिमिट आप बराबर ले सकते हैं, आप ऐसे मान सकते हैं, माना, फिर आपका l का मान आ जाएगा। क्या माना, xn+1 की जो लिमिट है वो मान लो आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या l मान ली, इसकी भी क्या आएगी, इसकी भी फिर क्या आएगी, l ही आएगी। अब दोनों l आई है, दोनों की जगह l l रख दो, ठीक है। देखो l रखेंगे तो l बराबर, और किसी से कोई मतलब नहीं हमें, यहाँ x1 बराबर क्या दे रखा है, हमें लिमिट पूछी है, l का मान पूछा है, वही चीज निकालनी है हमें, है ना, वही चीज निकालनी है। बस यहां पर आप l का मान रख दो, l आ गया 2l+1/3, ठीक है। अब यहां से ये 3l आ गया, 3l बराबर 2l+1, और ये इधर आएगा 3l माइनस से घटेगा तो l बराबर 1, यानी जो ये आपका तो ये आपका है, ये कहां पर, l बराबर 1, यानी 1 की ओर ये अग्रसर हो रहा है, कह सकते हैं। तो ये अनुक्रम है आपका किस ओर हो रहा है, 1 की ओर अभिसरित है। समझ गए ना बात को, कि ये आपका जो अनुक्रम है वो 1 की ओर अभिसरित हो रहा है, सिंपल सी बात है। देखो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे अपन। देखो दिक्कत तो कहीं आने नहीं दूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहे हैं, इससे सिंपल और कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन देखो आगे, कि आपको दिया है अनुक्रम एक्शन, अनुक्रम एक्शन किस ओर अभिसरित होता है, ये पूछा है, किस ओर अभिसरित होता है, ठीक है।
एक्स एन बराबर आपको दिया है, एक्स एन बराबर आपको दिया है 1 तथा एक्स एन प्लस 1 बराबर दिया है √2 प्लस एक्स एन, ये आपको दिया है। तो किस ओर अभिसरित होता है, तो आपको तो लिमिट निकालनी है। और मैंने क्या कहा, डायरेक्ट ये नहीं लिखना लिमिट एक्स एन बराबर माना, ऐसे ऐसे थोड़ी ना करोगे, बीएससी के एग्जाम दे रहे हो क्या आप, ऐसे नहीं लिखना। आपको डायरेक्ट ऐसा दिखा, ऐसा क्वेश्चन दिखते ही डायरेक्ट एल रख दो दोनों जगह, ऐसे शॉर्ट होते हैं। और क्या स्टेप खानी पड़ेगी बीच में, स्टेप ऐसे क्वेश्चन करो तो ऐसे सोचना, साथ में प्रैक्टिस करो, तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो सोचो कि उस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में और कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक निकलेगी। क्या ये एक स्टेप कम कर दें, यानी एक स्टेप कम कर दें, ये तुरंत प्रभाव से आगे वाला स्टेप लिख दें, तो ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब क्वेश्चन होते हैं। बाकी तरीका यही है, शॉर्ट और क्या शॉर्ट होगा, इससे चीजें तो वो निकालनी पड़ेगी। शॉर्ट वही है कि आप कितना जल्दी करते हैं, बस मेन बात यही है। तो एल बराबर इसकी स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर 2 प्लस एल, ठीक है, ये इधर आएगा एल स्क्वायर माइनस का एल बराबर 2, ठीक है। अब देखो एल स्क्वायर माइनस का एल माइनस का 2 बराबर 0। अब यहां से माइनस इसके टुकड़े करने हैं ऐसे कि जो आपका रिजल्ट आप गुणा करवाओ तो उनको आपको -2 मिले। तो इसके टुकड़े क्या होंगे, देखो एल स्क्वायर माइनस का 2 एल और एक प्लस का एल, देखो गुणा कराएंगे तो माइनस का आ गया -2। अब देखो इसके अंदर कॉमन क्या आएगा, एल कॉमन ले लिया, एल माइनस का 2 और यहां से भी आप +1 का कॉमन लेंगे तो एल -2, तो 2 मान आ गए आपके, एल बराबर 1 तो -1 आ गया, एक एल बराबर आपका आ गया 2। अब देखो इसके अंदर कौन सा मान सही होगा, सीमा तो अद्वितीय होगी, सीमा तो एक ही मान होगा। अब बताओ इसके अंदर कौन सा आपका सही होगा, लिमिट कौन सी इसकी सही होगी, वो कौन बताएगा, वो आपको ये क्वेश्चन बताएगा आपका यहां से कि xn + 1 बराबर क्या देर का है। अब देखो इसके अंदर आपको √2 देर का है, √2 तो सभी के साथ आएगा, चाहे आप x1 वाला पद लो 1 रखेंगे, xn बराबर 1 रखेंगे तो भी √2 प्लस ही आएगी चीजें। तो या क्या इसके अंदर माइनस वाली चीजें आ सकती हैं क्या, क्योंकि इसमें जो वैल्यू रखेंगे xn रखेंगे, n बराबर 1 2 3 4 प्राकृत संख्या रखेंगे, और यहाँ √2 प्लस है, तो यानी -1 तो यहाँ पर कभी नहीं आ सकता। तो बचा क्या आपका l बराबर 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीमा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा है, वो करते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2013 क्वेश्चन देखो क्या था कि x1 बराबर आपको दिया है 1, ठीक है, xn + 1 बराबर √6 प्लस का xn। तब आपको बताना है कि xn किसकी ओर अभिसरित है, किसकी ओर अभिसरित होगा, ये आपको बताना है कि ये किसकी ओर अभिसरित होगा। बड़ा ही सिंपल है, क्या वही तरीका, क्या करना है, डायरेक्ट ऐसा दिख गया xn + 1 बराबर, तो वहां डायरेक्ट लिमिट में l रख दो और साथ में स्क्वायर भी कर दो, 6 + l, ठीक है, ये l इधर आएगा, l स्क्वायर माइनस का l बराबर -6 बराबर 0, ठीक है। अब इसको देखो क्या हम लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिखें, देखो l स्क्वायर -3l प्लस का 2l अगर मैं रखूंगा -6 बराबर 0। अब यहां से माइनस सही आएगा ना, और यहाँ भी -1 बचेगा, l -3 और यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो l -3 बराबर 0। तो l का मान क्या गया, l बराबर 3 और -2। अब देखो किसके अंदर कौन सा मान हो सकता है, वही बात जो पिछला क्वेश्चन था, सेम टू सेम वही तरीका है, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम ही। देखो इसके अंदर -2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि √6 + 1 6 प्लस तो ऐसे ही है, और इसके अंदर प्राकृत संख्याएं आप रखोगे तो ये -2 वाला तो नहीं होगा। तो l बराबर क्या होगा, l बराबर 3, यानी 3 की ओर अभिसरित है, 3 की ओर अभिसरित होती है। कितना सिंपल चीजें हैं, देखो कोई दिक्कत ही नहीं है।
बिल्कुल सिंपलिटी से, जितना हम सिंपलिटी से पढ़ेंगे उतने ही चांसेस हैं कि हमें चीज़ें याद रहें। तो जितना हो सकता है उतना सिंपल करने की कोशिश करता हूं मैं इन चीज़ों को। बाकी कितना भी कंजुगेट कर दो, पहले आपसे मान निकलवा लो इनके, है ना। बीएससी पर तो हम मान निकालते हैं, x1 बराबर 1 दिया है तो यहाँ पर x2 पद निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वर्धमान है ये है। तो वर्धमान निकालने के लिखने के नंबर थोड़ी ना देगा आपको तो पूछा है किसकी ओर अभिसरित है, तो वो चीज़ें तो आपको दे ही रखी हैं, वर्धमान वगैरह वो बीएससी में करते हैं अपन। तो देखो 1 मिनट कहाँ लगेगी इसके अंदर, कॉपी के अंदर करोगे तो 1 मिनट मुझे समझाने में नहीं लगी, मैंने समझाया है आपको 1 मिनट, तो उसमें भी नहीं लगी। तो आप देखते ही करोगे, बिल्कुल सिंपल चीज़ें आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ कि कितना हो सकता है उतना सिंपल हम क्वेश्चन को कर पाएँ, और ऐसी कोशिश हमेशा रहेगी अपनी। और बस आपको प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस। देखो मैं चीज़ें समझा सकता हूँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही कम टाइम आपको क्वेश्चन करने में लगेगा। अब इसमें और थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो और भी कम रिदम बन जाएगा, तुरंत प्रभाव से कर दोगे। लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर, मैं तो बस आपको ये समझा सकता हूँ कि हाँ ऐसे होगा, बाकी चीज़ें तो आपको ही तैयार करनी होगी। अभी इस ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, मैंने कितने करवाऊंगा ऐसे, कितने करवा दो। लेकिन आप इसी तरीके के 10-12 क्वेश्चन निकाल लोगे तो कहाँ दिक्कत रहेगी आप, है ना। एक एक चीज टॉपिक के 10-10, 12-12 क्वेश्चन निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, तुरंत प्रभाव से क्वेश्चन करोगे। सिलेक्शन आपका, ये रोक कौन देगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, अनुक्रम xn, जहां आपको xn दे रखा है, क्या दे रखा है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो इसके भी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे कि 1/1.2 गुणा में है प्लस 1.23 प्लस का 1.3.4, ऐसे ही ये आगे आगे बढ़ता जाएगा और कहाँ तक 1/n+1। अब पूछा है कि ये किसकी ओर अभिसरित होगा, किसकी ओर अभिसरित है, तो ये आपसे पूछा है। अब देखो ऐसे तो नहीं निकलेगा, नहीं है ना, तो ऐसे क्वेश्चन मिले उसमें क्या करना है, एक चीज देखना, ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप 1 सेकंड के अंदर, अब कैसे निकालोगे इसके अंदर योग, कैसे निकालोगे इसका, कैसे निकालोगे भी योग रे, नहीं निकलेगा योग, ऐसे लंबी प्रोसेस होगी। अब यहां पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, अगर आप देखो यहां पर अंतर देखो कितना है, 2 और 1 में 1 का, 2 और 3 में 1 का, 3 और 4 में 1 का। बीएससी पर तो हम पूरा लॉन्ग मेथड करते हैं, पूरा लंबा जचाकर मेथड करेंगे जितना लंबा होगा, लेकिन यहां पर नहीं कर सकते। अंतर क्या है, सभी में 1 का है, तो जितना अंतर नीचे है ऊपर ही उतनी संख्या होनी चाहिए। अंतर देखो नहीं है तो बनानी पड़ेगी। अब देखो यहां पर कितना है, 1 अंतर है, ऊपर 1 है सभी में, तो ये काम चल सकता है। उसको इसके बाद क्या लिखना है, देखो इस अनुक्रम को ऐसे, नीचे वाले में से ये इसे ऐसे घटा दोगे 1 - 1/2, ठीक है। उसके बाद 1/2 में से 1 - 1/3 माइनस का 1/3, देखो ऐसे घटाने हैं। देखो चीज वही आएगी, 3 - 2 1, 1/3, और ये लघुत्तम 6 आ गया, ठीक है। वही चीजें आ रही हैं, चीज वही रहनी चाहिए, 1/3 - 1/4। ऐसे ही लास्ट वाला पद क्या आएगा, जो अंतिम स्टेप होगी, 1/n माइनस का 1/n+1। अब देखो ध्यान से, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, ऐसे ही आगे आपका 1/3 आएगा, 1/3 कैंसिल हो गया, ऐसे ही 1/4 आएगा। तो ऐसे चलता चलता ये लास्ट में ये सारे स्टेप कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास, बचेगा सिर्फ इतना, एक तो ये 1 बच गया 1, और आगे बचा है माइनस का 1/n+1। अब देखो इसकी लिमिट नहीं निकाल सकते क्या, अब तो इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दोगे। अब यहां पर आपने इन्फिनिटी किया तो 1/∞ क्या बन गया, 0, तो ये आपकी लिमिट क्या आ जाएगी 1, तो यानी ये 1 की ओर अभिसरित होगा। कितना सिंपल है देखो, 1 की ओर अभिसरित होगा। समझ गए बात को, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखता हूं,
लिख लिया क्या? चलिए क्वेश्चन देखो, अनुक्रम एक्शन आपको दे रखा है, जहां एक्शन बराबर क्या दे रखा है आपको, 1/4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और कहाँ तक 1/3n-2 और 3n+1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और पूछा है कि ये किसकी ओर अभिसरित होता है, किसकी ओर अभिसरित होती है। ठीक है, ये पूछा है, बता दो आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। अब देखो मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन हैं, इस रूप में क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें आप पहले नीचे वाला देख लो, नीचे वाले के देखो कि इसमें क्या अंतर आ रहा है, प्रत्येक के अंदर क्या क्या अंतर आ रहा है, तो वैसा ही आपको बनाना पड़ेगा, बनाने की कोशिश करनी है। देखो यहाँ इनमें घटाएंगे 3 का अंतर आ रहा है, 3 का, ऐसे ही इसमें भी 3 का। तो क्या ऊपर 3 है? क्या नहीं है, 3 ऊपर नहीं है, तो 3 का ऊपर नीचे गुणा करो, फिर इसे पहले बनाओ इस रूप में ताकि ये बने। तो 1/3 यहाँ आएगा और 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 3 1.4 प्लस का 3/4.7 प्लस का 3/7.10 प्लस का डॉट प्लस 3/3n-2 और इंटू में 3n+1 बन गया। अब वही तरीका, कौन से वाला, इसमें से 1 में से 1/4 घटाएंगे, तो ये तो 1/3 आपका बच गया, यहाँ पर 1/3 ये रहा। अब क्या 1 में से 1/4 घटा दो पहले से। ठीक है, पहले तो ये घट गया। अब दोबारा आगे वाले प्रत्येक स्टेप में से ये तो इतना आ गया। ठीक है, अब इस वाले में घटाओगे तो 1/4 में से क्या घटाओगे, 1/7। देखो क्या यही बन रहा है, क्या 7 में से 4, 3 ऊपर बचा और नीचे 4.7 यानी 28 आ जाएगा। इसका गुणा करो 28, तो इसका भी गुणा 28। ऐसे ही आगे प्लस का 1/7 माइनस का 1/10। ठीक है, ऐसे ही प्लस डॉट डॉट प्लस 1/3n-2 माइनस में 1/3n+1। अब जो चीज़ें कट रही हैं वो चीज़ें कट जाएंगी। देखो क्या क्या कटेगा 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, ऐसे ही 1/7 से 1/7 कैंसिल हो जाएगा, सारे पद कैंसिल होंगे, ऐसे 1/10 से आगे 1/10 आएगा, ऐसे ही चलता 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 लास्ट वाला ये जो पद है आपका 1/3n-2 भी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेंगे कौन कौन से, देखो लास्ट में जो आपका पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, बराबर 1/3, अंदर बचा 1 तो 1 बच गया, माइनस का 1/3n+1। अब इसके अंदर आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, इसके अंदर आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऊपर लगाते हैं, फिर आंसर पाते हैं क्या आएगा। इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, 1/3 1 माइनस 1/3n+1। ऊपर तक दिख रहा है क्या, दिख रहा है, सही। ठीक है, अब लगानी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट लगाओगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी करूंगा तो ये वाला पार्ट नीचे वाला इन्फिनिटी बनेगा, 1/इन्फिनिटी क्या बनेगा 0, तो यानी ये वाला पार्ट आपका हट गया, बचा क्या 1.3, तो यानी टोटल रिजल्ट क्या आएगा 1/3।
इसकी ओर अभिसरित होगा, 1/3 की ओर अभिसरित होगी। ये आपका रिजल्ट आ गया कि किसकी ओर अभिसरित पूछा था, तो किसकी ओर अभिसरित होगा, देखो 1/3 की ओर अभिसरित होगा। मेरे ख्याल से आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी इस चीज़ के अंदर, समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अनुक्रम का सीमा बिंदु हम पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, कोशी वाला मध्य प्रमेय भी आएगा। बस ये इतना ही रहा है, वो कंप्लीट होने के बाद इसके बाद सीरीज स्टार्ट करेंगे। सीरीज भी इंटरेस्टिंग है, उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका रीमान समाकलन, बस ये पूरा आपका चैप्टर रियल एनालिसिस वाला कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अगर ये लेक्चर सीरीज आपको अच्छी लग रही हैं तो थोड़ा सा शेयर कर दो।